2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4,766 थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अमित शाह जी अक्सर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। कभी लोग ये कहने लगते हैं अमित शाह जी कैसे बोल गए। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो उस दरमियान प्रचार में उतरे अमित शाह जी ने कहा था कि 12वीं के बाद इंटर की बात कह दी, जिसपे लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि अमित शाह जी इंटर और 12वीं एक ही होते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कैसे उन्होंने दूध को नापने के लिए ग्राम की बात कह दी थी। मतलब दूध का जो मानक है, जो मापन होता है, दूध को लीटर में मापा जाता है, तो वहां पर जो है उन्होंने ग्राम में बात कह दी। फिर उसके बाद अब एक ताजा वीडियो वायरल हो रहा है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के दौरे पहुंचे हुए थे और भविष्य में चले गए अमित शाह जी। भविष्य में कैसे चले गए उसका हम वीडियो आपको दिखाएंगे। दरअसल वो 2023 की बात करने लगे, कुछ आंकड़े गिना रहे थे। उन आंकड़ों में वो 2023 का जिक्र कर रहे थे कि ये ऐसा 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 है। अब इसको लेकर लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि अमित शाह जी बताइए, 2023 तो अभी आया ही नहीं है, हम लोग तो 2022 में जी रहे हैं, आपके लिए 2023 कहां से आ गया। तो आप देखिए जरा ये वीडियो, उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके अमित शाह जी के पुराने वीडियो को लेकर, पुराने बयानों को लेकर, पुराने भाषणों को लेकर किस तरह से चर्चाएं हुई हैं, और साथ ही साथ इस बयान को लेकर क्या कुछ लोगों को कहना है। जरा आप पहले ये बयान उनका सुनिए। 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4,766 थी। मित्रों कितनी थी? 4,766 आतंकी घटनाएं हुई थी। तो 2023 आप सुन के बकायदे वो पढ़ के बोल रहे थे। हो सकता है राइटिंग मिस्टेक हो सकती है, यानी जिसने भाषण लिखा होगा उसने 2023 लिख दिया होगा, इसलिए 2023 पढ़ दिया। लेकिन अपने मन से भी सोचना चाहिए कि 2023 आखिरकार कैसे अमित शाह जी बोल गए, और अगर बोल भी गए तो उसको करेक्ट करना चाहिए था। लेकिन अमित शाह जी बोल गए। अमित शाह जी मतलब अगर कह दे कि 2023 की बात है तो आप लोगों को 2023 मानना पड़ेगा। भाई अमित शाह जी बड़े पद पर आसीन हैं, गृह मंत्री हैं देश के, सब कुछ वो देखते हैं। उसके बाद इस तरीके की भाषा अगर वो बोलेंगे तो इस तरह से चीजें लोग कहेंगे। नितिन अग्रवाल उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, गृह मंत्री के अनुसार 2023 आ गया है। तो अब मतलब भविष्य की बातें भी अमित शाह जी करने लगे। अभी तक इंटर और ये वो बातें होने थी, वो भी वीडियो हम जरा आपको दिखा देते हैं कि इंटर वाली बात पे तो बहुत चर्चा हुई थी। इंडियन यूथ कांग्रेस ने ये वीडियो ट्वीट किया था 21 फरवरी 2022 को। लिखा कि 12वीं पास करके कोई इंटर में कैसे एडमिशन लेता है, इसका जवाब तो अमित शाह जी ही दे सकते हैं। जरा आप ये भी थोड़ा सा छोटा बयान सुन लीजिए जिसमें अमित शाह जी इंटर के बाद 12वीं की बात करें, 12वीं पास करके इंटर की बात करें। सुन लीजिए। इतने सारे युवा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। तो क्या 12वीं और इंटर में कोई फर्क है क्या? नहीं है ना। लेकिन अमित शाह जी फर्क बता रहे हैं आपको। अगर अमित शाह जी कह रहे हैं तो मतलब मानना पड़ेगा आपको, देश के गृह मंत्री हैं वो, जो चीजें कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता ही होगा। तो अमित शाह जी का ये कहना अपने आप में बड़ी बात है। तो चलिए, आपने 12वीं पास के बाद इंटर की बात भी सुन ली, आपने सुन लिया अभी ताजा बयान जो जम्मू कश्मीर में दिया गया, जो 2023 के आंकड़े अमित शाह जी बता रहे थे। अब आपको सुनाते हैं कैसे अमित शाह जी ने दूध को मापने के लिए ग्राम का इस्तेमाल किया कि अब इतने ग्राम उत्पादन हो रहा है। जरा आप ये भी सुन लीजिए। इस बयान को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी और यह ट्वीट किया गया था आईएनसी टीवी की तरफ से। लिखा गया, गृह मंत्री श्री अमित शाह दूध को लीटर में मापने के बजाय ग्राम में मापते हुए। देखिए जरा। कोऑपरेटिव डेयरी के कारण आज 2021 में 40 ग्राम से बढ़कर 155 ग्राम दूध उत्पाद हो रहा है। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। वैसे आपने 3 बयान सुन लिए, ऐसे बहुत सारे बयान हैं और कभी कभी टंग ट्विस्ट भी हो जाता है। लेकिन अमित शाह जी है तो थोड़ा बड़ी जिम्मेदारी, कहते नहीं जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो उसकी उतनी ज्यादा चर्चा होती है। अब आम आदमी ऐसा बोल दे तो कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन अमित शाह जी ने बोला है तो उसका बड़ा मतलब हो जाता है कि अमित शाह जी तो 2023 में लेकर चले जा रहे हैं। वैसे एक खबर का जिक्र हम और करना चाहते हैं।
दरअसल जम्मू कश्मीर में जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, जो आपराधिक आंकड़ों के 2023 में गिनाने की बात कर रहे, हो सकता है 2013 की वो बात कर रहे होंगे, 10 साल बाद आ गए कि ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ, हमने जम्मू कश्मीर को ठीक कर दिया है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में वाकई में बदलाव हो गया है? क्या जम्मू कश्मीर अब रहने लायक बन गया है? क्या जब धारा 370 हटी थी, जो लोग ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हम फ्लैट लेंगे, जम्मू कश्मीर में रहेंगे, क्या वैसे हालात वहां हो गए हैं? वैसे अभी तक अगर ये मापा जाए और समझा जाए और राजनीतिक विशेषज्ञ लोग ये बात करें या फिर जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग बात करें, तो अभी भी जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। क्योंकि अमित शाह जी के दौरे से पहले ये घटनाक्रम हुआ है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है। किस तरीके से वो पलायन करने को फिर से मजबूर है और किस तरीके से उन्हें घाटी में छोड़ दिया गया। वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार ध्यान दीजिए हमारी, और हम घाटी में नहीं रह सकते, या तो हमारी सुरक्षा गारंटी दीजिए, मरने के लिए हमें मत छोड़िए। यहां कई दिनों से अनशन भी जम्मू कश्मीर वासियों ने यानी कश्मीरी पंडितों ने किया था, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही थी। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं, देखकर सुनिए। जम्मू कश्मीर अमित शाह जी पहुंचे और अमित शाह जी आंकड़ा गिना रहे थे कि ऐसा 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 हुआ। 2023 बोल गए, वो कुछ और बोलना चाह रहे होंगे, पिछली सरकारों पे हमला बोलने के लिए कुछ और आंकड़े प्रदर्शित करना चाह रहे होंगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि उनके दौरे से पहले ही जम्मू कश्मीर के डीजी एचके लोहिया अपने घर में मृत मिले। पुलिस ने इस पर हत्या की आशंका भी जताई है। यह अपने आप में बड़ी खबर है कि अमित शाह जी पहुंचे, 2023 की बात तो वहां कर रहे थे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जम्मू कश्मीर जब पहुंचे अमित शाह जी, तो अमित शाह जी के पहुंचने से पहले ही वहां डीजी जेल, जो जेल के डीजी है, उनकी हत्या हो गई थी। अब इस पर आशंका जताई जा रही है कि हत्या है। डीजी जेल का नौकर फरार बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हत्या के एंगल की जांच शुरू कर दी है। फरार नौकर की तलाश की जा रही है कि शायद इसमें नौकर का भी हाथ हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि अगर भारत सरकार या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि 370 के बाद सब कुछ ठीक हो गया है जम्मू कश्मीर में, तो जेल अधीक्षक की यानी डीजी की, जेल डीजी की हत्या कैसे हो गई, अपने आप में बड़ा सवाल है। और उसके बाद शंका हो रही है। आपने देखा किस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में ऑनर किलिंग चल रही है, टारगेट किलिंग चल रही है। मतलब पहले बता दिया था आतंकवादियों द्वारा कि हम इनको मारेंगे, उसके बाद कश्मीरी पंडित को मार जाता है, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। कई सारे राजनीतिक लोगों ने, साथ सत्यपाल मलिक ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की थी कि जम्मू कश्मीर अभी भी ऐसे हालात वहां के नहीं हो गए हैं जिस वजह से हम कह सके कि नहीं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है। तो हमने वो बयान भी सुनाया, लेकिन साथ ही साथ ये बताना भी चाहते हैं कि जो वायदे किए जा रहे हैं वो वायदे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी भी सत्यता होती तो शायद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित इस तरह सड़कों पर ना उतरते, लाल चौक पर प्रदर्शन ना करते, अपना सर ना मुंडवाते और सर मुंडवाकर सरकार से ना कहते कि सरकार हमारी सुन लीजिए। ऐसी कई सारी खबरें हमने आपको दिखाई हैं कि कश्मीरी पंडित किस तरीके से हो गए। और कश्मीरी पंडितों ने कहा भी है, उनकी ही जुबानी थी कि राजनीतिक लोग जो है हमको पॉलिटिकल टिश्यू पेपर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। टिश्यू पेपर का काम क्या होता है? खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद अब उस टिश्यू से मुंह पोंछते हैं, मुंह पोंछ के फेंक देते हैं। यानी जब आपको जरूरत होती है तब जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, फिल्म बनाई जाती है, फिल्म का प्रमोशन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उस फिल्म के प्रमोशन में लग जाती है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। लेकिन आज के हालात पे क्या फिल्म बनेगी, इसको लेकर भी उस वक्त सवाल जरूर उठा था। तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमित शाह जी पहुंचे हुए थे और उस दौरे के दरमियान उन्होंने आंकड़ा गिनाते हुए बहुत सारी बातें कही कि 2023 में ऐसा हो रहा था। शायद वो 2013 बोलना चाह रहे थे या कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन वो बोल कुछ और गए, जिसके बाद अब सवाल खड़े हो गए कि अमित शाह जी जरा बताइए कि आप ये क्या बोल गए। लोगों का रिएक्शन भी उस पर आ रहा है, कुछ रिएक्शन है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। स्नोपी डॉग नाम के एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं कि झूठ बोलने वाले इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि सच होता क्या है। ये लोग लिख रहे हैं। इमरान शेख नाम के ट्विटर यूजर है, उन्होंने भी इस पर लिखा कि ये पहले ही बता रहा है कि 2023 में इतना आतंकी घटना हो सकता है, इसे पहले से ही मालूम है। लोग ऐसा भी रिएक्शन दे रहे हैं कि भविष्य की चीजें अमित शाह जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसी आतंकी घटनाएं घटी थी। लेकिन समस्या यही है कि अगर आप आंकड़ा गिना रहे हैं और आंकड़ा गिनाते वक्त दूसरी सरकारों पर हमलावर हैं, बोलना कुछ और चाह रहे हैं, मुंह से कुछ और निकल रहा है, और कहते भी है कि एक बार जिह्वा पर सरस्वती मां विराजमान होती हैं, तो क्या ये जो कहा जा रहा था इसके पीछे कुछ और चीजें निकाली जाए, या फिर क्या चीजें हो रही? अमित शाह जी ने ऐसा कैसे बोल दिया, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अमित शाह जी ने 2023 की बात कह दी, और साथ ही साथ जो आंकड़े गिनाए जा रहे थे, जो आतंकी गतिविधियों के आंकड़े गिनाए जा रहे थे, अगर ऐसा है तो अमित शाह जी आपके दौरे से पहले डीजी जेल की जो हत्या हुई है वो भी अपने आप में सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार उनका शव जो है वो क्यों पाया गया, उनकी लाश जो है कमरे मिली, मृत पाए गए, और पुलिस उस पर हत्या की आशंका जता रही। तो ये सवाल तो बहुत बड़े हैं कि जो आंकड़े वाकई में गिनाए जाते हैं, उन आंकड़ों को सच्चाई होती है, या फिर अपने लिए भी वो आंकड़े गिनाए जाते हैं कि हमारी सरकार में क्या कुछ हुआ है, या सिर्फ दूसरों को ही कोसा जाता है। लेकिन यहां तो 2013 की जगह शायद 2023 बोल गए, इसीलिए अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि शायद भविष्य की बात कर रहे हैं अमित शाह जी।
तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।